हेलो एंड गुड मॉर्निंग। फुल डे ऑफ ईटिंग एपिसोड 1 इज़ हेयर। और इस सीरीज़ का एम यही है कि मैं बेसिकली बस ये दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं फुल डे डाइट पर होता हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ें खाता हूँ और किस किस टाइम खाता हूँ और कैसे अपने प्रोटीन इंटेक और न्यूट्रिशन को मैं कंप्लीट करता हूँ। सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सब कुछ मैं अपनी डाइट में इंक्लूड करता हूँ, प्रॉपर कॉम्पोजिशन निकालता हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा रिकवरी है उसके में प्रॉपर मेरे को असिस्ट मिलता है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट में हम लोग ऑमलेट लेंगे और ऑमलेट एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। और अगर हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं उसको, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द डे, तो अगर एक अच्छा प्रोटीन सोर्स हम लेते हैं तो थ्रू आउट द डे इट प्रोवाइड्स एनर्जी अलॉट। अब दिन की सेकंड मील पे आ जाते हैं। दिन की सेकंड मील में मैं लेता हूँ चावल और चावल के साथ दही। चावल जो है मेरी वो कार्ब्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर देता है और जो कर्ड है वो थोड़ा बहुत प्रोटीन प्रोवाइड कर देती है। जैसे आज मैं शाम को वर्कआउट करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मील रहने वाली है मेरे लिए। और आफ्टरनून स्नैक में मैंने फ्रूट्स ऐड किए हैं और फ्रूट्स हमें अपनी ओवरऑल डाइट में ज़रूर ऐड करने चाहिए, क्योंकि जो विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हमें फ्रूट से मिलते हैं वो ऐसे किसी कुक्ड फूड से नहीं मिल पाते। इसीलिए ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के लिए आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज ईटिंग फ्रूट्स इन योर ओवरऑल डाइट। और इस टाइम करीब वर्कआउट से करीब आधा घंटा पहले एक स्नैक मील लेता हूँ, जिसमें मैं कॉफ़ी और थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लेता हूँ, जो कि वर्कआउट फिल अप करने में थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। अब यार बोल तो देता हूँ मैं, मतलब खुद भी सोच लेता हूँ कि आधा घंटा पहले मुझे मील करनी होती है, बट ये भी पता है मुझे, जानता हूँ कि स्टार्ट करने में वर्कआउट लग जाता है, एटलीस्ट पौना एक घंटा लग जाता है। तो इतने में ना वो अच्छे से मतलब हो जाता है, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होने लग जाता है। तो इतनी प्रॉब्लम इससे मेरे को कोई बनती नहीं है और अच्छी खासी एनर्जी भी मेरी बॉडी रिलीज़ करती है। और यार एक चीज़ और है, सिर्फ डाइट के ऊपर जोर नहीं डालूंगा, वर्कआउट भी अच्छा करना होता है। मतलब इतना अच्छा कि सर्दियों में 10 डिग्री टेम्परेचर हो, उसके बाद भी स्वेटिंग हो। वर्कआउट के बाद जो एक मील ली है वो बॉइल्ड एग्स हैं। अब बॉइल्ड एग्स बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स होते हैं। प्लस ज़्यादा ना, जब बॉइल्ड एग्स हम लोग ज़्यादा अमाउंट में भी खा लेते हैं थ्रू आउट द डे प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए, तो इतनी ज़्यादा फुलनेस भी नहीं महसूस होती और जो प्रोटीन इंटेक है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसलिए मैं वर्कआउट के जस्ट बाद बॉइल्ड एग्स प्रेफर करता हूँ। तो एक चीज़ है कि जो फिटनेस इंडस्ट्री है, इस लाइन के लिए पेशेंस बहुत चाहिए। मतलब मसल ग्रोथ करने के लिए पेशेंस लेवल बंदे का होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि अगर जब हम बिगनर फेज में अपने होते हैं तो बंदा बहुत इम्पेशेंट हो जाता है। जब स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं दिखते तो सोचने लगता है कि बॉडी क्यों नहीं बन रही है और कहाँ कमी रह रही है, और जगह जगह चीज़ें ट्राई करना और अलग अलग तरह के वर्कआउट्स ट्राई करना। तो इस सब चीज़ों के लिए पेशेंस तो चाहिए। तो अपने आप को, अपने आइडल किसको मानते हो बॉडी बिल्डिंग में आप? सच बताऊं तो आइडल मैं किसी को भी नहीं मानता। उसका रीज़न ये है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम किसी के जैसी बॉडी बनाओ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के जैसी तुम बॉडी बना सको। तुम्हारा अपना एक अलग फिजिक होता है। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है और जितना भी मैंने थोड़ा बहुत किया है एक्सपीरियंस गेन, उससे मैं एक चीज़ जान गया हूँ कि अगर कोई बंदा ये सोचेगा कि मेरे को इस बंदे जैसी बॉडी बनानी है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारा अपना एक अलग लेवल का फिजिक होता है। मैं जस्ट ये इमेजिन करता हूँ कि 2-3 साल बाद मेरा फिजिक कैसा होगा, और इसी को इमेजिन करके मैं करता जाता हूँ। और अभी दिन की जो लास्ट मील होने वाली है उसमें मैं एक स्मूदी ऐड करूँगा और वही नॉर्मल घर का खाना, रोटी और सब्ज़ी। एक टाइम या फिर 2 टाइम मैं घर का खाना अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि घर के खाने के भी अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं इसलिए। और स्मूदी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आज या कल में मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। और बाद में मैं उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।